जी दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। और कैसे हैं आप दोस्तों? और सबसे पहले तो आज मैं आपके डीएम के लिए की एनर्जी लेके आई हूँ, ठीक है। और सबसे पहले मैंने क्यों बोला, क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ। आप लोगों ने इतनी सारी मुझे बर्थडे की बधाइयाँ दी है, तो आज एक डीएम की एनर्जी तो बनती है। और फिर दिसंबर की पहली तारीख, बट कारण सिर्फ ये नहीं है कि यह दिसंबर की पहली तारीख है और मुझे आप लोगों को खुश करना है इसलिए मैं डीएम की एनर्जी बता रही हूँ, बल्कि 4 तारीख को हमारा फुल मून है। और इस वक्त आपके डीएम की एनर्जी थोड़ी सी नासाज है, सही नहीं है। तो आप कुछ गड़बड़ ना कर दो, कुछ पंगे ना ले लो। तो इसलिए बेटर है कि पहले मैं आज इस बार जानबूझ के आपको डीएम की एनर्जी बता रही हूँ कि आप केयरफुल रहें और अपने काम पे ध्यान दें, अपने इनर वर्क पे ध्यान दें। देखिए दोस्तों, कहने को तो यूनियन का पोर्टल, मैरिज पोर्टल सब खुला हुआ है, ये सत्य है 100%। और ये भी 100% सच है कि आपके डीएम की एनर्जी बहुत लो है, बहुत ही ज़्यादा लो। मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि नेगेटिव एनर्जी आपको पिक हो रही होगी। ऐसा लग रहा हो कि क्यों मैं नेगेटिव फील कर रही हूँ, क्यों मैं लो फील कर रही हूँ, क्योंकि मैंने इतना अच्छा इनर वर्क किया है, मैंने बढ़िया मेडिटेशन कर रही हूँ, सब डिविजन कर रही हूँ, मैंने शेयर फीड पार्ट 9 भी ले लिया, तब तो बस सब बढ़िया हो गया। अब तो कुछ बचा, अब कुछ सवाल ही नहीं बचे हैं ट्विन फ्लेम जर्नी के। कमेंट बॉक्स में लिखिए, आप विटनेस कीजिए कि शेयर फीड 9 के बाद क्या अब कुछ सवाल बाकी है मेरे दोस्त? क्या अब और कुछ जानने को रह गया है ट्विन फ्लेम जर्नी में आपके लिए? जिन लोगों ने लिया है ज़रूर कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए, कि मुझे गारंटी है कि सर शेयर फील्ड 9 के बाद अब कुछ बचा नहीं है जानने के लिए। यस, खैर, तो ये तो आप लोगों के कमेंट्स थे जिसको मैंने आपके शब्दों को अपने शब्दों में पिरो के यहाँ बोला है। तो खैर, फिर क्या बात है। एक्चुअली आपके डीएम की जो एनर्जी है दोस्तों, इस वक्त अनस्टॉपेबल है। दे आर समवेयर गेटिंग क्रेजी फॉर यू, दे आर क्रेविंग फॉर यू। हाँ, आपने इनर वर्क किया है, आपने हार्ड वर्क किया है, आपने अपने आप को गॉडेस एनर्जी में लेके आए हो, ठीक है। और कहीं ना कहीं सच कहो तो वो इतने पॉजिटिव हो गए हैं आपको लेके कि कहीं कहीं उनको डर लगता है कि मेरा इतना पॉजिटिव होना क्या सही है। उनको अपने ही पॉजिटिवनेस से डर लगने लगा है। पर डर किस बात का है? 2 प्रकार की एनर्जी कलेक्टिव के मैस्कुलिन की आ रही है। इस पर डिपेंड करता है कि अगर आपने इनर वर्क नहीं किया है तो आपके मैस्कुलिन की एनर्जी या जो न्यू अवेकनिंग्स हैं उनकी डीएम की एनर्जी कुछ इस प्रकार से हो सकती है कि वो बहुत ज़्यादा माइंड से ऑपरेट कर रहे हैं। फिर मतलब वो आपको मिस तो कर रहे हैं। ऑफकोर्स फुल मून की एनर्जी तो डीएम एनर्जी तो मिस करती है, ठीक है, क्योंकि फुल मून के वक्त दोनों आत्माएं जो शेयर्ड पार्ट्स होती हैं वो एक होती हैं, मिस करती हैं। और मून मतलब मन का कारक है, राइट। बट अगर आप न्यू अवेकनिंग में हो या आप मिड अवेकनिंग में हो या आप जिस भी उसमें हो, आपने इनर वर्क नहीं किया है, तो ऑफकोर्स आप माइंड से ऑपरेट कर रहे हो और आपके डीएमपी फियर से ऑपरेट कर रहे हैं। अगर आप माइंड से ऑपरेट कर रहे हो, अगर आप सोल की एनर्जी में अब तक भी नहीं पहुंचे हो, तो आपके डीएम आप लिखवा लीजिए, लाइफ में कभी भी स्टैंड नहीं ले पाएंगे। बस आप रीडिंग्स देखकर टाइम को बस इंतजार करते रहना कि कब वो स्टैंड लेंगे, कब वो स्टैंड, वो कभी स्टैंड नहीं लेंगे। क्योंकि जब तक आप सोल की एनर्जी में नहीं आओगे, आपके डीएम भी सोल की एनर्जी में नहीं आएंगे। और जब तक वो सोल की एनर्जी में नहीं आएंगे, वो माइंड की एनर्जी में रहेंगे। और जब तक वो माइंड की एनर्जी में रहेंगे, वो कभी भी स्टैंड नहीं लेंगे। वो अब तक कभी भी अपने लिमिटेड बिलीफ सिस्टम से बाहर नहीं निकलेंगे। वो कभी भी अपने फियर से बाहर नहीं आ पाएंगे। कभी भी वो उनको सोल्यूशन, वो अपने इल्यूजन से बाहर नहीं आ पाएंगे। कभी भी वो अपनी वुंडेड मैस्कुलिन एनर्जी से बाहर नहीं आ पाएंगे और वो स्टक रहेंगे। और शायद वो कभी लाइफ में डिसीजन ना ले पाएँ कि उनको किसे चुनना है, राइट। तो इतना, सो दैट्स द रीजन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कम टू द सोल एनर्जी, और जो आपको शेयर फील्ड में बहुत डिटेल में गाइड किया है, राइट। बट इस वक्त जो एक जनरल कलेक्टिव की एनर्जी है कि जिन डीएफ्स ने लिटरली सोल की एनर्जी में आ गए हैं और जो अब बॉदर भी नहीं करते कि उनके ट्विन फ्लेम कब आएंगे, देयर ट्विन फ्लेम्स आर लिटरली क्रेविंग फॉर देयर प्रेजेंस,
एज इफ जैसे वो अब आपको अपनी मतलब उनको नहीं पता कि हम सोल ट्विन फ्लेम जर्नी में और व्हाट, बट दे आर कंसिडरिंग यू लाइक देयर वाइफ और हस्बैंड और वट एवर, जो भी आपके डीएम एनर्जी मेल बॉडी फीमेल बॉडी में है, तो वो आपको ऑलरेडी एक हस्बैंड या वाइफ की तरह देखते हैं। आपसे शादी करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बेइंतहा इंटीमेसी करने की इच्छा रखते हैं बहुत ही ज़्यादा। मतलब उनकी इतनी ज़्यादा वो पॉजिटिव है आपके लिए कि कहीं कहीं उनको डर लगता है कि अगर वो स्टैंड नहीं ले पाए, अगर वो कमिटमेंट नहीं दे पाए, तो वो आपके आंसुओं को देख नहीं पाएंगे। एट द सेम टाइम उनकी हेल्थ इश्यूज इस वक्त बहुत ज़्यादा, ठीक है, उनके हेल्थ इश्यूज जो उनके प्रॉब्लम चल रहा है, उनके कार्मिक क्लियरेंस हो रही है, उनके अंदर की टॉक्सिसिटी रिलीज हो रही है, ठीक है। बट अगर मैं वन वर्ड में कहूँ तो जो डीएफ्स आप लोग इन द अवेकनिंग फेज में, इन द बिगनिंग फेज में थे, ऐसे एज इफ़ कि आपको हेल्थ इश्यूज, एज इफ़ कि आपको लो एनर्जी, एज इफ़ कि आपकी एनर्जी लीक होती थी, एज इफ़ कि आप लोग स्टैंड नहीं ले पाते थे, फियर सफर करते थे, या जो भी आपके संग होता था चीज़ें, वो सारी चीज़ें अब डीएम एनर्जी के साथ होती। कौन कहता है कि हम लोग को इतना सफ़र करना पड़ता, डीएम तो कोई सफ़र करता ही नहीं है। अब वो, क्योंकि आप जब सफ़र कर रहे थे तो आपके अंदर पेशेंस नहीं था, बट जब आपने अपने पे काम पूरा कर लिया है या आप गॉडेस एनर्जी में आ गए हो, वननेस की एनर्जी में आ गए हो, तो अब आपके डीएम के साथ वो सब हो रहा है जो आपके संग होता था। ये चीज़ मैंने आई थिंक आज से 3-4 महीने पहले वीडियो में कहा था कि अब डीएम के संग वो हो रहा है जो आपके संग होता था। देखिए, वननेस में जो वर्ड बोला है, एक बात समझ लीजिए कि अगर आपको, जो लोग ये सोचते हैं कि यस ऑफ कोर्स शेयर्ड फील्ड में या ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको ये बताया गया है कि दिस इज द जर्नी ऑफ दिस इज स्पिरिचुअल जर्नी इंक्लूडिंग रोमांटिक जर्नी, पर ये सिर्फ रोमांटिक जर्नी नहीं है। तो जिनको ये लगता है कि यार सोल की एनर्जी में आना है और रोमांस तो कुछ है ही नहीं, तो हमारे बस की बात नहीं है, मतलब दिस इज सच अ बोरिंग जर्नी, और ये सोच के अगर आप इस जर्नी को गिव अप करते हो तो आप यही श्योर कर लो कि आप इस जर्नी पे नहीं हो। क्योंकि एक ट्रू ट्विन फ्लेम को पता है कि मैं एक बहुत ही बड़े मकसद के लिए यहाँ पर आया हूँ, और ऑफ कोर्स जितना लव गहरा एक एवरेज सोल का होता है, उससे कहीं ज़्यादा डीपर लव एक ट्विन फ्लेम का होता है। इसलिए वो अब उसका डेडिकेशन, उसका अपने आप को गॉडेस एनर्जी में लाने की जिद ही एक प्रकार से कंफर्मेशन है कि वो कितना प्यार अपने ट्विन फ्लेम से करती है। एक डीएफ जब ठान लेती कि मुझे गॉडेस एनर्जी में आना ही है, मुझे अपने आप पे काम करना ही है, मुझे ये जर्नी पूरी करनी ही है, ये डेडिकेशन जब आपके अंदर आता है, देन यू डोंट नीड एनी कंफर्मेशन कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या ना। क्योंकि ये जो जज्बा, ये जो जिद, ये जो कहते हैं ना, ये शिद्दत, ये ही आपकी जर्नी को कंफर्म कर रही है। पर जो लोग ये सोचते हैं हाउ बोरिंग, सोल की एनर्जी में आना है, पहले गॉडेस बनना है, और गॉडेस बनने तब तक हमको रोमांस नहीं मिलेगा, और डीएम रोमांटिक नहीं होते हैं, और देन लेट गो करो, छोड़ो, जर्नी पे आगे बढ़ो, अपना करियर पे ध्यान दो, वो पूरी लाइफ स्टक होते हैं। या अगर वो ट्विन फ्लेम, और अगर नहीं है तो वो ट्विन फ्लेम थे ही नहीं, राइट। ये जो ट्विन फ्लेम होते हैं जो इस प्रकार से सोचते हैं, वो लाइफ में स्टक रह जाते हैं, ठीक है। और सीधी सी बात है कि अगर ट्विन फ्लेम हो तो आप कभी भी लाइफ बार ये जर्नी आपको खींच के वापस लेके आएगी, तो आप कभी स्टक रह भी नहीं सकते। क्योंकि अब जो अर्थ की फ्रिक्वेंसी जिस प्रकार से है, अभी कोई ऑप्शन ही नहीं है कि आप लोअर एनर्जी में रहो। इनफैक्ट न्यू अवेकनिंग में बहुत जल्दी अवेकन हो रही है, इसलिए उनके सामने सारा सामान पहले से तैयार है। याद करिए, जो लोग 19 में थे तब तक आपके पास शेयर्ड फील नहीं था, आपके पास इनर वर्क पूरे ठीक से नहीं थे, बट न्यू अवेकनिंग के लिए सब कुछ सामने, सिर्फ आपको उसको लेना है, कंज्यूम करना है, ठीक है। तो यू आर सो ब्लेस्ड। लेकिन अगर आप कहो कि शेयर्ड फील अब क्यों निकाला है और 19 में क्यों नहीं निकाला था, तो सिंपली आपको फर्स्ट क्लास में मैं 10th क्लास की पढ़ाई नहीं कर सकती। आज जितनी हैप्पीली आपने शेयर्ड फील को एक्सेप्ट किया है, वो आप 19 में समझ ही नहीं पाते। आज न्यू अवेकनिंग के लिए शेयर्ड फील्ड के पार्ट्स में भी उनको लगे कि सोल की एनर्जी क्या होती है, बिकॉज उन्होंने बेसिक इनर वर्क नहीं किया है। एंड बेसिक एनर्जी ऑफ दिस चैनल इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम अदर चैनल, राइट। सो मे बी, बट सीधी सी बात है कि जब तक आप सोल की एनर्जी में नहीं आओगे, एंड एवरीवन कम, राइट। तो ओवरऑल मैं ये कह रही हूँ कि
आपकी ट्विन फ्लेम एनर्जी इस फुल मून में एक ऐसे ट्रैप की एनर्जी में है जहाँ से वो एक वुंडेड मैस्कुलिन एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं. लेट मी शेयर यू माई पर्पस इन द ग्रिड. मैं ग्रिड पे जिस ग्रिड पे हूँ वहाँ पर मेरा पर्पस है वुंडेड मैस्कुलिन एनर्जी को हील करना. ठीक है. एंड दैट्स द रीज़न आई एम सपोर्टिंग JM180M कलेक्टिव में वुंडेड मैस्कुलिन एनर्जी हील हो. एंड दैट इज़ रिजल्टिंग वो चीज़ें जिस ग्रिड पे मैं हूँ वहाँ पर चीज़ें चेंज हो रही हैं, वहाँ पर मैस्कुलिन एनर्जी हील हो रही है. राइट. तो यही सेम चीज़ मैं देख रही हूँ कि वुंडेड मैस्कुलिन एनर्जी धीरे धीरे हील हो रही है. जहाँ पर फॉर एग्जाम्पल कि एक DM समझते हैं कि यू शुड रिस्पेक्ट योर पर्सन, बट नाउ ही इज अंडरस्टैंडिंग दैट दे शुड रिस्पेक्ट यू. इसको कहते हैं वुंडेड मैस्कुलिन एनर्जी का हील होना, कि नाउ दे आर स्टार्टेड रिस्पेक्टिंग यू. पहले वो डोमिनेट करते थे, नाउ दे आर अंडरस्टैंडिंग कि ये कोई एक्चुअली मर्द होने की निशानी नहीं है, या वो नार्सिसिज्म दिखाते थे. तो अब नाउ थिंग्स आर लाइक चेंजिंग, क्लियरिंग, क्लेंजिंग, कि नाउ वी आर इक्वल पार्टनर्स. They must respect you because they also need you. Because the truth is this, दोस्तों, हमको लगता है कि हमें DM चाहिए, बट सच तो ये है, मार्क माई वर्ड, आपके DM को आप चाहिए. You don't know this thing because you are spiritual twin. You can easily align with the God source, but your twin flame is your subconscious mind. You are conscious, they are subconscious. तो जब तक तो उनको गॉड से अलाइन होने के लिए वाया आपके आना है. तो ऑफ कोर्स उनकी सोल को आपकी तरफ आना है. क्यों कहा जाता है कि ज़नी पे यूनियन होना ही है? बिकॉज यू आर कॉन्शियस पार्ट. यू कैन स्ट्रेट अलाइन विद द गॉड and complete this journey. They cannot directly complete the journey. They have to come via you. So they need you. But thing is this, you are delaying. क्योंकि हम चेज कर रहे हैं, हम क्रेव कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि हमको वो चाहिए, वो मज़े कर रहे हैं थर्ड पार्टी में. फिर थर्ड पार्टी की बात करते हैं. सो इस वक्त ट्विन फ्लेम एनर्जी है, वो अपनी थर्ड पार्टी के उस इल्यूजन से बाहर बिल्कुल निकल रही है. ये ट्विन फ्लेम जो आपका DM एनर्जी है, ये थर्ड पार्टी के लिए अटैचमेंट को रिलीज़ कर रही है. वो अटैचमेंट ख़त्म हो रहा है. थर्ड पार्टी के लिए एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट था उनके अंदर, वो ख़त्म हो रहा है. वो खुद को रिलीज़ कर रहा है उस थर्ड पार्टी के एक्सपेक्टेशन से. थर्ड पार्टी ने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेशन की लेयर जो उनके ऊपर रखी थी, उससे खुद को वो रिलैक्स कर रहे हैं, रिलीज़ कर रहे हैं. इंटीमेसी को, जो थर्ड पार्टी के बीच बीच में जो एक इंटीमेसी का जो एक था एक प्रोसेस, वो भी अब एंड हो रही है. तो व्हाट आई इन वन वर्ड व्हाट आई टेक अवे ऑफ दिस इस चैनलिंग, कि DM एनर्जी अब अपनी वुंडेड मैस्कुलिन एनर्जी से बाहर आ रही है. पूरी कायनात, पूरे स्पिरिचुअल टीम लगी है उनको उस वुंडेड मैस्कुलिन एनर्जी से बाहर लेके आने में. ठीक है, अभी इस वक्त जर्नी ऑन प्रोसेस है, उनकी क्लेंजिंग चल रही है. राइट. उनकी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस चल रही है. इट्स टेक टाइम. ऑफकोर्स आपको 3-4 years 5 years जितने भी लगे हैं, वो तो लॉजिकल ट्विन है, उनको टाइम लगेगा ही. बट अब वो एटलीस्ट रियलाइज कर रहे हैं, वो मिड ऑफ द उसमें है कि जहाँ पर आप देखें सी कि यार मैंने क्या रायता फैलाया था, मैंने कितना गलत किया. दे कैन सी देयर मिस्टेक्स. ठीक है, वो अभी कमिटमेंट देने के लिए तैयार हुए हैं ना हो मेंटली या वट एवर. राइट. बट एटलीस्ट somewhere they are craving for you, they are crazy for you, and this is sufficient. क्योंकि अगर यहाँ तक पहुँच गए हैं आपके DM, तो DF का हार्ड वर्क उनको आगे तक भी लेके आ सकती है. Why? Because they are you. अगर वो समझ रहे हैं इस कनेक्शन को,
वो समझ रहे हैं कि दे कांट स्टे विदाउट यू. If they are unstoppable for you, if they are getting crazy for you, they wanted you like a wife or a husband or whatever, they are getting possessive for you, they are missing you, they want to get they want to do romance or intimacy with you. It means कि बस थोड़ी सी हमारी और मेहनत उनको बहुत easily उस चीज़ से निकाल लेगी जहाँ से बस वो एक स्टेप आगे ले नहीं पा रहे हैं. आपके लिए अनकंडीशनल लव और एक अटैचमेंट के बीच की जो लड़ाई होती है ना, होप यू कैन अंडरस्टैंड दैट अटैचमेंट एंड अनकंडीशनल लव. यू आर अनकंडीशनल लव एंड थर्ड पार्टी और सोसाइटी और वट एवर इज अटैचमेंट. ये अटैचमेंट, ये इल्यूजन, ये फियर ब्रेक हो रहा है. इसकी जड़ें वीक हो रही हैं, बट इसको जड़ से अलग करना ये आपके हाथ में है DF. योर हार्ड वर्क. इसे शेयर्ड फील लीजिए, सोल की एनर्जी में आइए, अपने आप में अपनी जर्नी पे इन्वेस्ट कीजिए. डोंट वेस्ट दिस लाइफ एंड दिस टाइम इज़ वेरी मच स्ट्रॉन्ग. बहुत हाई एनर्जी है. 12-12 का पोर्टल, अपकमिंग फुल मून एंड यूनियन पोर्टल्स ऑलरेडी चालू है. न्यू अर्थ कॉन्शियसनेस. डोंट वेस्ट दिस टाइम इन योर लॉजिकल थॉट्स, क्योंकि अगर आप लॉजिकल रहेंगे तो आपके DM कभी भी लॉजिक से बाहर नहीं आ पाएंगे. और ये जर्नी लॉजिक की है ही नहीं. ये जर्नी प्रेम की है, ये जर्नी वननेस की है, ये जर्नी यूनिटी कॉन्शियसनेस की है. वी आर ऑल वन. जब तक आप इस वननेस में नहीं आएंगे, आपके DM भी सोल की एनर्जी में नहीं आ सकते. और अगर वो सोल की एनर्जी में नहीं आएंगे तो आपका यूनियन कैसे होगा? हाउ वुड यू सर्व मदर अर्थ? अंडरस्टैंड, थिंक ओवर इट एंड अंडरस्टैंड. गॉड ब्लेस यू.